हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.4 का 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। एक लड़का है हसन, उसका कार्य क्या है, वो स्कूल की वर्दियाँ बनाता है। तो वो क्या करता है, स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। तो वो जो 2 प्रकार का कपड़ा खरीद रहा है, एक कमीज का कपड़ा है और एक कौन सा है, पतलून का कपड़ा है। तो कमीज के कपड़े का भाव क्या है, 50 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के कितने हैं, 50 रुपये लग रहे हैं। और पतलून के कपड़े का भाव क्या है, 90 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के 90 रुपये लग रहे हैं। तो वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो मतलब अगर वो पतलून के कपड़े के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीद रहा है तो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीद रहा है, 3 मीटर कपड़ा। मतलब अगर पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा है तो कमीज के लिए 1 मीटर फालतू जो है वो कपड़ा खरीद रहा है। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। देखिए जो 12% है वो किसके लिए, कमीज के कपड़े के लिए, क्योंकि पहले कमीज के कपड़े की बात हुई थी। तो ठीक है, वो क्या कर रहा है, कमीज के कपड़े को 12% लाभ पर बेच रहा है और पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेच रहा है और उसे 36,600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो 36,600 रुपये हैं ये क्या है, विक्रय मूल्य हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपने क्या करा, एक पेन बेचा, ठीक है, और आपको कितने रुपए मिले, 10 रुपये मिले। तो उस पेन का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 10 रुपये। वो पेन 10 रुपये में बिका ना, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 10 रुपये हुआ। इसी प्रकार जो कमीज है और जो पतलून है, जब उन दोनों को वो बेच रहा है तो उसे टोटल कितने मिल रहे हैं, 36,600 रुपये मिल रहे हैं। तो वो 36,600 रुपये कमीज और पतलून का क्या है, विक्रय मूल्य है, दोनों का मिलाकर। ठीक है, उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, उसने जो है पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो देखिए मैंने माना कि पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, ठीक है, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा उसने, मैं मान लूँगी उसने पतलून के लिए 2x मीटर कपड़ा खरीदा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ना कि अगर वह पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है तो कमीज के लिए कितना, 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो मैंने मान लिया कि पतलून के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा है, 2x मीटर। तो कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदेगा वो, 3x मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 90 रुपये प्रति मीटर कपड़े का मूल्य है। पतलून के कपड़े का मूल्य क्या है, 90 रुपये प्रति मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, मैं निकाल लूँगी कि पतलून के कपड़े का मूल्य क्या है। देखिए मैंने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, 2x मीटर खरीदा है। तो इसके लिए जो है, जो मैंने कपड़ा खरीदा है, पतलून के कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 1 मीटर के लिए कितने हैं, 90 रुपये लग रहे हैं। तो 2x मीटर के लिए कितना मूल्य होगा, 2x मीटर के लिए पतलून का मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए मैं क्या कर दूंगी, गुणा कर दूंगी। तो देखिए 90 रुपये प्रति मीटर की दर से पतलून के कपड़े का मूल्य क्या होगा, 1 मीटर के लिए कितने हैं, 90 रुपये, और मुझे कितने मीटर का निकालना है मूल्य, 2x मीटर का। तो 2x मीटर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए मैं क्या करूँगी, गुणा करूँगी। मैं 2x को गुणा कर दूँगी किससे, 90 से। तो कितना आएगा, 2 को 90 से गुणा करेंगे 180 और ये x, तो 180 रुपये। ये आ गया पतलून के कपड़े का मूल्य 180x रुपये। तो अब मैं किसके कपड़े का मूल्य निकाल लूँगी, अब मैं कमीज के कपड़े का मूल्य निकाल लूँगी। अब देखिए कमीज के कपड़े का मूल्य क्या दिया गया है, दिया गया है कि 1 मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर के लिए 50 रुपये लग रहे हैं और मुझे कितने के लिए निकालना है, 3x मीटर के लिए निकालना है मूल्य। तो 3x मीटर के लिए क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा के लिए मैं क्या कर दूँगी, गुणा कर दूँगी। तो देखिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कमीज का मूल्य, सॉरी कमीज नहीं, कमीज के कपड़े का मूल्य आएगा यहाँ पे। तो देखिए 1 मीटर के लिए 50 रुपये लग रहे हैं, तो 3x मीटर के लिए ज़्यादा लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए मैंने क्या करना है, गुणा करना है। मैंने 3x को किससे गुणा करना है, 50 से गुणा कर दूंगी मैं। तो 3 को पहले 50 से गुणा करूंगी, कितना आएगा, 150 और फिर ये x, तो 150x रुपये।
तो अब देखिए मैंने मूल्य निकाल लिया कि पतलून के कपड़े का मूल्य 180 एक्स रुपये है और कमीज के कपड़े का मूल्य 150 एक्स रुपये है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि कमीज के कपड़े पर 12% लाभ होता है, ठीक है, और पतलून के कपड़े पर 10% लाभ होता है। तो देखिए कमीज पर कितना लाभ होगा ये निकालूंगी अब मैं। तो देखिए कमीज पर लाभ कितना होगा, देखिए जो कमीज के कपड़े का मूल्य है कितना 150 एक्स रुपये, इसका मैं क्या करूँगी 150 एक्स रुपये का 12% निकाल लूँगी, वो क्या होगा कमीज पर लाभ, कि उसे कमीज पर इतना लाभ हुआ है। तो देखिए 150 एक्स, ठीक है, का मतलब क्या होता है गुणा, फिर 12 और ये प्रतिशत का 100 नीचे लिख लेंगे। तो देखिए कैसे काटेंगे, इस जीरो से तो ये जीरो काट दी मैंने, ठीक है, फिर ये देखिए 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। अब इस 5 से इस 15 को काट दूंगी, 5 दिए 15, तो क्या आया 3 छिके 18 और ये एक्स, तो 18 एक्स रुपये कमीज पर लाभ हुआ 18 एक्स रुपये। अब देखिए कमीज के कपड़े का मूल्य निकाल लिया मैंने, कमीज पे लाभ निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालूंगी। तब देखिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य जमा लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब जितने में कमीज खरीदी है या कमीज का जो मूल्य है। तो कमीज के कपड़े का मूल्य क्या था 150 एक्स, ठीक है, 150 एक्स में लाभ कितना है 18 एक्स, मैं इसे जोड़ दूंगी, ठीक है। तो 150 में मैंने 18 जोड़े, कितना आया 168 एक्स और ये रुपये लिख दूंगी। तो कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है 168 एक्स रुपये, मतलब विक्रय मतलब बेची गई। तो कमीज का कपड़ा कितने में बेचा गया 168 एक्स रुपये में। अब देखिए मुझे जो है कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालना था, इसीलिए मैंने क्या करा पहले कमीज के कपड़े का मूल्य निकाला था और फिर कमीज पर लाभ निकाला था। अब मैंने कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य क्यों निकाला ये अब आगे आपको क्वेश्चन में पता चलेगा कि मैंने क्यों निकाला है, ठीक है। अभी देखिए ये कमीज का हमने कर दिया, कमीज के कपड़े का मूल्य, कमीज पर लाभ और कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य ये हमने निकाल दिया। अब पतलून के कपड़े की बारी, ठीक है। पतलून के कपड़े का मूल्य तो हमने निकाल दिया था 180 एक्स रुपये। अब हम क्या करेंगे पतलून के कपड़े पर जो लाभ आया है वो निकाल देंगे। तो अब देखिए पतलून के कपड़े पर लाभ, क्वेश्चन में दिया गया है कि पतलून के कपड़े को वो क्या कर रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसे पतलून के कपड़े पर 10% लाभ हो रहा है। तो पतलून के कपड़े पर लाभ कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, पतलून के कपड़े का जो मूल्य है क्या था 180 एक्स, तो 180 एक्स रुपये का 10% मैं निकाल दूं तो वो क्या होगा पतलून के कपड़े पर लाभ होगा। अब देखिए 180 एक्स का मतलब क्या होता है गुणा, फिर 10 और प्रतिशत का 100 नीचे लिख देंगे हम। तो देखिए एक जीरो से ये जीरो कट गई और इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो क्या आ गया 18 एकम 18 एक्स रुपये। तो पतलून के कपड़े पर कितना लाभ हुआ उसे 18 एक्स रुपये। अब मैं क्या करूँगी पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालूंगी। तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या है क्रय मूल्य जमा लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब जितने में हमने वो पतलून खरीदी है या जितना जो है पतलून के कपड़े का मूल्य है। पतलून के कपड़े का मूल्य क्या था 180 एक्स, मतलब 180 एक्स में उसने खरीदी थी 180 एक्स रुपये में, ठीक है। तो 180 एक्स रुपये में मैं क्या जोड़ दूँगी लाभ जोड़ दूँगी, कितना आया 18 एक्स। तो अब इन्हें मैं जोड़ दूँगी कितना आएगा 8 और 8 में 1 जोड़े 9, 198 फिर ये एक्स रुपये। तो पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है 198 एक्स रुपये। अब देखिए मैंने कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल दिया और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी इन दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ दूँगी। तो देखिए कुल विक्रय मूल्य इनके क्या करना है मैंने विक्रय मूल्य को जोड़ देना है। कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आया था 168 एक्स रुपये, ठीक है, और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है 198 एक्स। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो कितना आएगा 8 में 8 जोड़ा 16, 6 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 में 9 जोड़ा 16, 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 366 एक्स रुपये जो है कुल विक्रय मूल्य है।
तो अब देखिए प्रश्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया था कि वो कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े को बेचकर कितना प्राप्त कर रहा है, 36,600 रुपये प्राप्त कर रहा है। तो वो क्या है, 36,600 रुपये कमीज और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य है। कितना प्राप्त कर रहा है वो, 36,600 रुपये, ठीक है, इतने प्राप्त कर रहा है वो। और ये भी जो हमें विक्रय मूल्य निकाला है, ये भी क्या है, कमीज और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य है कितना, 366x। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये भी कमीज और पतलून के कपड़े का मूल्य है और ये भी क्या है, कमीज और मतलब विक्रय मूल्य है, सॉरी, कमीज और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, और ये भी कमीज और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य है। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये समीकरण बनाने के लिए ही मैंने क्या करा था, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाला था और पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाला था, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे, ठीक है। x देखिए इसके साथ गुणा में, तो यहाँ जाके बटे में, तो 36,600 बटे में 366। अब देखिए इसे काट लेंगे, कितने पे कटेगा, 366 एकम 366, ठीक है, और फिर ये 2 0, तो कितना आया, 100। x का मान आ गया 100। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, अतः पतलून के लिए कपड़ा खरीदा, कितना खरीदा था, मैंने माना था 2x, ठीक है। तो x में 2 का मान रख दूंगी, 2 गुणा 100, कितना आ गया, 200 मीटर। तो पतलून के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा था, 200 मीटर कपड़ा खरीदा था। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है, और अगर आप इसे मतलब एक बार दोबारा देखेंगे, वीडियो को समझेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो आज हमने 7वां क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।